जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्व रेलवे में एक नई भर्ती निकल के आ चुकी है। वैकेंसी दोस्तों निकला है अप्रेंटिस के लिए। आप यहां पर ऊपर में देख सकते हैं कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो सीट काफी ज्यादा निकला दोस्तों, 3115 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो कौन कौन इसको भर सकते हैं, सारा A to Z बताएंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो 3115 सीट के लिए वैकेंसी निकला है, यानी 3115 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, इसके बाद अप्लाई डेट की बात करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, तो 30 सितंबर से ऑनलाइन चल रहा है, 30/9 से, और चलेगा 29/10 तक। 29 अक्टूबर 2022 इसका अंतिम तिथि है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई करना। इसके बाद एप्लीकेशन फी का बात करेंगे कि इसको भरने में कितना पैसा देना होगा। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरीज हैं, ओबीसी कैटेगरीज हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस में यदि आप आते हैं तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। बाकी अगर आप कुछ भी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर कोई भी कैटेगरी है, तो आपको पेमेंट इस पे नहीं लगेगा, जीरो पेमेंट सभी का। ठीक है, इसके बाद उम्र सीमा यानी एज लिमिट की बात करें कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, ये अप्रेंटिस का वैकेंसी है। तो 29/10/2022 तक, जिस दिन इसका लास्ट डेट हो रहा है 29/10/2022 तक आपका एज हो जाना चाहिए मिनिमम 15 साल, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। ठीक है, और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया है तक? चलिए, इसके बाद योग्यता की बात करें तो इस पे केवल 10वीं पास चाहिए, प्लस में आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपने किसी भी ट्रेड में कर रखा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, कुछ भी हो गया, आईटीआई सर्टिफिकेट आपका है तो आप अपने रिलेटेड ट्रेड के हिसाब से अप्रेंटिस कर पाइएगा। ठीक है, और जो आईटीआई आपका होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है, एनसीवीटी जो बोर्ड है या फिर एससीवीटी जो बोर्ड है, इन दोनों में से किसी एक से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका आईटीआई होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपका आईटीआई भी इस पे होना चाहिए। समझ में आ गया? मिनिमम 10th तो चाहिए, प्लस में आपका आईटीआई भी होना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। इसके बाद देखिए कहां से कितना वैकेंसी निकला है, ध्यान दीजिएगा। आरआरसी ईस्टर्न रेलवे यूनिट या डिवीजन, इधर लिखे हम पोस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ईस्टर्न जोन में किस किस डिवीजन में कितना कितना सीट के लिए वैकेंसी निकला है। सबसे पहले देखिए यहां पर हावड़ा डिवीजन। ठीक है, हावड़ा डिवीजन में 659 सीट है, 659 सीट है। इसके बाद दूसरा है लिलुआ वर्कशॉप। लिलुआ वर्कशॉप में आपका 612 सीट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा है सियालदह डिवीजन। सियालदह जो हावड़ा के पास है, बगल में ही सियालदह डिवीजन, इस पे 118 वैकेंसी है। इसके बाद है कांचरपारा वर्कशॉप, इस पे आपका 187 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन में 138 वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों आसनसोल डिवीजन। आसनसोल में 412 सीट है। और अगला है जमालपुर वर्कशॉप, जमालपुर जो कि बिहार में पड़ता है, इस पे 667 सीट है। तो टोटल सबको यदि ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3115 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन का प्रक्रिया की बात करें तो इस पे चयन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो देखिए ओनली मेरिट, आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर इस पे चयन होगा। इस पे एग्जाम जो है नहीं होगा, नो एग्जाम, ओनली मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन इस पे किया जाएगा। इसका सैलरी की बात करें, इस पे वेतन कितना मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, ग्रेड पे दिया जाएगा 1800 का। ठीक है, 1800 का इस पे ग्रेड पे दिया जाएगा। उस हिसाब से आप सैलरी देख सकते हैं कि कितना मिलेगा। तो अप्रेंटिस यदि आप करना चाहते हैं ईआर जोन की तरफ से, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका ये है। और भी वैकेंसी आएगा अप्रेंटिसशिप का, उसका वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, जो कि अपने आप में काफी बेस्ट वैकेंसी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये सैलरी नहीं होता है दोस्तों, ये एक तरह का स्टाइपेंड आप बोल सकते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि अप्रेंटिसशिप करने का क्या फायदा है। तो देखिए, यदि आप अप्रेंटिसशिप करके रखते हैं तो भविष्य में यदि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा तो उस पर आपको ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस वहां पर ज्यादा बन जाता है। ठीक है,
तो रेलवे ग्रुप डी का जब भी वैकेंसी आएगा तो यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए होंगे, अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, समझ में आ गया। तो यदि आप भविष्य में रेलवे ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कर लेना चाहिए। इससे आपको अच्छा खासा बाद में प्राथमिकता वगैरह मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।